नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ दिन पहले कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है मुंबई पर। और अब जो ये खबर आ रही है कि सलमान खान, उनकी क्या भूमिका थी सुशांत की हत्या के मामले में, सुशांत के मर्डर के मामले में, जिसे सीबीआई ने कहा देयर इज नो फॉल प्ले, जिसे सीबीआई ने कह रखा है कि वो सुसाइड था। और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अंदरूनी खबर आ रही है मित्रों, अंदरूनी खबर आ रही है कि सलमान खान के भाई अरबाज खान और सलमान खान का सिक्योरिटी गार्ड शेरा, इसका रिश्ता इस पूरे समूह से रहा है। सूरज पंचोली, डीनो मारिया अब इस पूरे प्रकरण में किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। लंबे लंबे बाल लेकर के पॉडकास्ट कर रहे थे आजकल वो, और अब जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके निशाने पर ये सारे लोग आ गए हैं। थोड़ी देर में अभी मैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ हमारी विशेष बातचीत होनी है। वो एंटी नेशनल गतिविधियों में ये लोग कैसे शामिल हैं इसके ऊपर मैं बताऊंगा। लेकिन अभी खबर जो आ रही है कि सलमान खान की भूमिका दिशा और सुशांत के मामले में क्या है। सलमान खान की वही भूमिका है जो भूमिका जिया खान के हत्या के मामले में था, जिसे अदालत में सुसाइड कंफर्म कर दिया गया। अदालत कोई धुली हुई संस्था अब नहीं रही है, और जो एजेंसी ने जांच की है वो धुली हुई संस्था नहीं रही है। इस पर सवाल उठाने का आपको और हमें पूरा हक है। जिया खान के केस को इसी तरीके से इन्होंने निपटा दिया और बड़े पैमाने पर सेटिंग हुई, बड़े पैमाने पर। और ये मुंबई का पावर गैलरी, उसका एक एक आदमी इस बात की तस्दीक करता है कि जिया खान के केस में क्या हुआ था, कैसे सूरज पंचोली को न सिर्फ बचाया गया वरन कि सूरज पंचोली जैसे 2 कौड़ी के एक्टर को लॉन्च करने के लिए सलमान खान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्योंकि वो सलमान सर, सलमान सर, सलमान अंकल कह करके उसका ईगो मसाज करता था सूरज पंचोली। लेकिन सलमान के सारे इरादे पर पानी फिर गया। सूरज पंचोली की कौन सी मूवी आई, कब आई, किसने देखी, किसी को पता ही नहीं चला। फिल्मों में लॉन्च करने की तो बात अलग है, लेकिन एक रैकेट का हिस्सा ये लोग बन गए, ये बात अब इंटेलिजेंस एजेंसी को हाथ लग गई है। और बाबू सलमान अब घिर गए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसमें बड़े बड़े शूरमा नपेंगे। अभी तक तो सिर्फ आदित्य पंचोली थे, लेकिन सलमान पर्दे के पीछे दिखाई पड़ रहे थे। अब इंटेलिजेंस एजेंसी खंगाल रही है कि जिस वक्त सुशांत की हत्या हुई उस वक्त सलमान कहां थे, उसके 1-2 दिन के बाद सलमान कहां गए, उसके 1 महीने के बाद सलमान कहां गायब हो गए। मैंने बहुत पहले यह इशारा किया था। जून 2020, मध्य जून, 14-15 जून के बाद सलमान खान अंडरग्राउंड हो गया। हमने आशंका जताई थी कि संभवतः सलमान खान एक चार्टर्ड प्लेन से दुबई भाग गया है। जिस वक्त की कोविड की पूरी कहानी चल रही थी, उस वक्त आपको मालूम है कि इन लोगों के लिए कोविड का कोई मतलब नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हो जाती थी। कोविड के समय ही 8 जून को पार्टी हो रही है, 7 जून को पार्टी हो रही है,
तो कोविड को तो इस बाप बेटे ने एक प्रकार से ऐसा ढाल बनाया था अपने कुकर्म का, जिसे अब पूरी दुनिया जान रही है। तो कोविड के दौरान 7 जून को एकता कपूर की पार्टी होती है। 8 जून को जो पार्टी की बात कही जा रही है दिशा के घर में, उसकी कितनी सत्यता है, या वो 7 जून की ही पार्टी है? कहा जा रहा है 8 जून की पार्टी है। क्या वो 7 जून की पार्टी है? क्योंकि 6 जून के बाद से दिशा का अपने माता पिता से संपर्क खत्म हो गया है। तो क्या 6 जून की रात को भी पार्टी हुई है? 7 जून को पार्टी हुई है एकता कपूर की, तो 7 जून की पार्टी क्या गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी हुई है? और गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो पार्टी हुई है उसमें सलमान का भाई अरबाज खान भी मौजूद है। क्या उस पार्टी में सलमान का बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद है? और अगर सलमान का शेरा और अरबाज भाई और बॉडीगार्ड मौजूद है तो सलमान कहां है? अब ये एजेंसी जांच कर रही है कि उस दौरान सलमान कहां थे। अब आप कहेंगे कौन सी एजेंसी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बार वो एजेंसी मित्रों जांच कर रही है जिसकी रिपोर्ट अब सरकार, महाराष्ट्र सरकार को बना के देनी है। मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार और खुफिया पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट को ये इनपुट दे रहे हैं कि 7 जून, 8 जून और 13 जून को हुआ क्या था। इसकी पूरी डिटेलिंग एक ऑनेस्ट ग्रुप कर रही है अलग से, और इसकी गुप्त सूचना हम तक पहुंची है और सरकार के कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। जो एविडेंस के रूप में कलेक्ट किए जा रहे हैं कि अगर दिशा के पिता ने कंप्लेन फाइल किया है, उसको अब महाराष्ट्र सरकार उस कंप्लेन के कोरोबोरेटिव इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं। अब उस कोरोबोरेटिव इनपुट्स में जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि साहब ये तो 7 जून को कोई एक पार्टी थी, उस पार्टी में तो तमाम लोग मौजूद थे, अरबाज खान भी मौजूद था। और ध्यान रहे उस पार्टी में समीर खान के भी मौजूद होने की कहानी है। न सिर्फ आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह, अरबाज खान, समीर खान, वो इम्तियाज खत्री, ये सब लोग उस पार्टी में मौजूद हैं 7 जून की पार्टी में। और 7 जून की पार्टी रात में एकता कपूर